मुकेश शर्मा, हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। प्रतिदिन की जो क्लासों में हमारी जो क्रिया चल रही है उसी में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। और कल जो हमारी क्लास हुई थी मुहावरे से संबंधित, चाहे एपीयू मेंस हो, चाहे वो आरएस मेंस हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, खास तौर से एपीयू मेंस और आरएस मेंस में जो मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग करना पूछते हैं उसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, कल हमने मुहावरे किए थे, उससे आगे आज बढ़ रहे। और मुहावरों का अर्थ आना चाहिए, वाक्य में प्रयोग हम 2-3 प्रकार से करेंगे। जरूरी नहीं कि एक वाक्य में प्रयोग एक ही वाक्य बने, 2 वाक्य भी प्रयोग कर सकते, 3 वाक्य में भी कर सकते। ये नहीं कि कोई एक ही बात कोई वाक्य में प्रयोग होती है, एक से ज्यादा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते आगे बिना किसी विलंब के, और आज हम लगभग 15-20 मुहावरे करेंगे, उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखो, पहला मुहावरा लेते हैं, आंखों में खून उतरना। अब इस मुहावरे का अर्थ आपको पता है कि क्रोध से या गुस्से से आंखें लाल होना, क्रोध से आंखें लाल होना, गुस्से से आंखें लाल होना। अब कैसे भी बोल सकते हैं कि मोहन है वो पिताजी का कहना नहीं मानता है, इसलिए पिताजी क्या हो जाते हैं, पिताजी की आंखों में खून उतर आता है। ऐसे भी प्रयोग करते हैं कि मोहन है वो पिताजी का कहना नहीं मानता है। ठीक है, इसलिए पिताजी की आंखों में खून उतर आता है। ठीक है, कहना नहीं माना इसलिए आंखों में खून उतराया। इसमें ऐसे दे दो, दूसरा प्रयोग ऐसे कर दिया कि गाली देने पर वह मारने के लिए दौड़ा तो आंखों में खून उतरा है। गाली देने पर मारने के लिए दौड़ा, दौड़ा यानी मैं मारने के लिए दौड़ा, मुझे गाली दी तो मैं दौड़ा तो मेरी आंखों में क्या उतराया, खून उतराया। इसका अर्थ है, खून उतराया का अर्थ हम समझ जाएंगे कि मारने के लिए दौड़ा तो क्या आया, गुस्सा आया। तो ऐसे अर्थ समझ जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़े कि आंखों में खून उतरना, इस पीछे वाले वाक्य को देखे तो अर्थ ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्या, गुस्से से आंखें लाल होना। ठीक है, ऐसे मैंने मोहन का उदाहरण दिया कि मोहन है वो अपने पिताजी के सामने बोलता है, जब बोलता है तो उनकी पिताजी की आंखों में खून उतर आता है। ये भी वाक्य में प्रयोग सही है। ठीक है, ऐसे कोई अपन शिक्षक के बारे में कह सकते हैं कि शिष्य ने शिक्षक का अपमान किया, इसलिए शिक्षक की आंखों में खून उतराया। ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए वाक्य में प्रयोग है कि नाम चमकना, इसका अर्थ है प्रसिद्धि पाना। क्या अर्थ है इसका, प्रसिद्धि पाना। नाम चमकना यानी प्रसिद्धि पाना। अब इसमें प्रसिद्धि पा ली किसी व्यक्ति, अर्थ ये होगा। अब वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि रमेश की रचना प्रसिद्ध होने पर, कि रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि दुनिया में उनका नाम चमक गया, ऐसे लिख सकते हैं। प्रसिद्ध होने पर दुनिया में उनका नाम चमक गया। नाम चमक गया, नाम चमक गया मतलब प्रसिद्ध हो गया। वो क्या हो गया, दुनिया में दुनिया में उनका नाम चमक गया। इसका अर्थ हम समझ जाएंगे, क्या हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया। क्या हो जाएगा, अर्थ समझ गए कि दुनिया में वो प्रसिद्ध हो गया। तो कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं कि गणपत पूरे भारत में, यानी एसएससी जीडी एग्जाम में पूरे भारत में उनकी प्रथम रैंक आने पर भारत में उनका नाम चमक गया। ऐसे बोल सकते हैं कि रमेश एसएससी जीडी एग्जाम परीक्षा में प्रथम आने पर, यानी देश में प्रथम आने पर पूरे देश में उनका नाम चमक गया। ये भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 हो गया। तीसरा देखिए ओस पड़ जाना। अब देखो, ओस पड़ना का मतलब ओस से कोई लेना देना नहीं है, यानी शर्मसार होना। अब शर्मसार होने के लिए इस वाक्य में प्रयोग किया है, जरूरी नहीं है यही है। पहले इस वाक्य में प्रयोग किया वो देख लेते हैं कि नौकर मेरे पर्स से पैसे चुरा रहा था, अचानक मुझे सामने देखकर ओस पड़ गई, यानी क्या हो गया, वो शर्मसार हो गया। ऐसे बोल सकते हैं कि मोहन घर में पैसे चुरा रहा था और अचानक पिताजी को देखकर उस पर क्या हो गई, ओस पड़ गई, देखकर ओस पड़ गई, ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब शर्मिंदा होना या शर्मसार होना, शर्मिंदा होना या शर्मसार होना, ऐसे वाक्य में और भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, देखो मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है मुहावरे का, कड़ी टक्कर लेना।
कड़ी टक्कर लेना। बहुत सारे वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखो कि चीन ने अगर भारत के बॉर्डर पर कुछ बनाया तो हमारी सेना ईंट से ईंट बजा देगी। क्या बजा देगी? ईंट से ईंट बजा देगी। अगर मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला, अगर मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ईंट से ईंट बजाने का मतलब कड़ी टक्कर लूंगा मैं, इसका अर्थ है। तो देखो, मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब इसका अर्थ समझ गए कि न्याय नहीं मिला तो कड़ी टक्कर लूंगा मैं। और यहाँ बॉर्डर पर अगर कोई बॉर्डर, भारत के बॉर्डर पर कुछ बनाता है, ठीक है, तो हमारी सेना ईंट से ईंट बजा देगी, यानी उनसे क्या लेगी? कड़ी टक्कर लेगी। ऐसा वाक्य में प्रयोग करेंगे। ऐसा आपका शार्प हो जाएगा दिमाग अगर आप वाक्य में प्रयोग करने लग जाओगे। आप यानी एक वाक्य, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, ऐसे अर्थ आपको आने लग जाएगा, तो आप आराम से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखो, पांचवा देखिए कि उगल देना। उगल देना का मतलब भेद प्रकट कर देना। मैंने सुरेश से कहा कि तुम दोस्तों से कुछ मत कहना मेरे बारे में, लेकिन वह वहां जाते ही सब कुछ उगल दिया। ये वाक्य में प्रयोग। वहां जाते ही क्या कर दिया? सब कुछ उगल दिया, इन्हें सब कुछ बता दिया। इसमें देखो कैसा प्रयोग किया है कि परिवार में सबको समझाया है कि घर की बात बाहर मत कहना, फिर भी रिश्तेदारों के सामने बात उगल देते हैं। कि परिवार में सब लोगों को समझाया है कि घर की बात बाहर नहीं कहनी चाहिए, फिर भी रिश्तेदारों के सामने उगल देते हैं। यानी वो क्या कर देते हैं? परिवार का भेद खोल देते हैं। बहुत मतलब ये दो हो गया। और भी तीसरा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी बात का हम प्रयोग कर सकते हैं कि तुम सेठ जी को मेरे बारे में बताना मत कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन वह जाके वहां सेठ जी के सामने सब कुछ उगल दिया, यानी सब कुछ बता दिया। तो ऐसे हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 5 तो हो गया। अब बढ़ते आगे बढ़ते हैं। यानी आज हम कम से कम 15 लोगों मुहावरे का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखें। छठा नंबर का मुहावरा है, वो देखना, उड़ता तीर लेना। यानी इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना या मुसीबत मोल लेना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुहावरा क्या लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग क्या लिखेंगे? वाक्य में प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे इसमें, तो लिखेंगे दो व्यक्तियों की लड़ाई में मोह ने बीच में बोलकर उड़ता तीर ले लिया। ठीक है, कि दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही थी और मोहन है वो बीच में बोल गया तो वो मोहन के ऊपर चढ़ाई कर दी। ऐसा दो व्यक्तियों के बीच में पड़ के क्या ले लिया? उन्होंने उड़ता तीर ले लिया, यानी जानबूझ की मुसीबत ले ली। ऐसे भी बोल सकते कि दो बैल लड़ रहे थे, दो सांड लड़ते हुए को मोहन है वो उनको लकड़ी मारी या लाठी मारी उनको, और सांड उसके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो हमला करके उन्होंने अपना क्या ले लिया? उड़ता तीर ले लिया। तो कैसे भी अपन बोल सकते, बीच में बोल जाते हैं ना, तब भी हम उड़ता तीर ले लेते हैं। बोलते भी हम कि भाई क्यों उड़ता तीर लिया तुम। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ है थोड़े इशारे में सब कुछ समझ लेना। ठीक है, इसमें देखो, अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सब बातें जानता है क्योंकि वह सब बातें जानता है क्योंकि वह उड़ती चिड़िया पहचानता है।
ठीक है, सब बातें जानता है क्योंकि वो उड़ती चिड़िया पहचानता है। यानी कहने का मतलब है कि उनको सब बातों का पता इशारे में चल जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे कहते हैं कि कई बार बोल जाते हैं कि मैं जब विद्यालय में पहुंचा और पहुंचते ही भाप लिया कि गुरुजी आ गए हैं, यानी उड़ती चिड़िया पहचान गया। ठीक है, उल्टे उस्तरे से मोड़ लेना, उल्टे उस्तरों से मोड़ लेना, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि अपना जो आपका साथी आपको, जैसे लिख देंगे आपका साथी ही आपको आपको उल्टे उस्तरे से मूड लिया और आपको पता भी नहीं चला, मूड लिया और आपको पता भी नहीं चला, और आपको पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला, ऐसे प्रयोग कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चला और आपके मित्र ने, आपके साथी ने उल्टे उस्तरे से आपको मोड़ लिया, यानी ठग लिया, आपको मूर्ख बना दिया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं कि मैं रोज एक ही दुकान से सामान लाता था, लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया, एक दिन उल्टे उस्तरे से मोड़ लिया, यानी मुझे क्या कर लिया, मूर्ख बना दिया। ठीक है, तो ऐसे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका वाक्य में प्रयोग देखना कैसे करेंगे, प्रयोग देखना बहुत प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो ये भी कर सकते हैं कि मोहन ने इस बार प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, और कई बार ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई इस बार अगर तू उत्तीर्ण होना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो एड़ी चोटी का जोर लगा देना, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कठोर परिश्रम कर लेना। कच्चा चिट्ठा खोलना, अब देखो इसमें वह प्रयोग करें, इससे करेंगे। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि पत्नी अपने पति की बात मायके में जाके कह देती है, पत्नी अपने पति की सारी बात मायके जाके कह देती है, कहती है, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देती है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि सारी बातें कह के उनका कच्चा चिट्ठा खोल देती है। तो देखो, पत्नी अपने पति की सारी बातें कहकर पति का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, दोस्त के बारे में कोई बात अगर जाके कह देता है, तब भी कहते हैं कि भाई उन्होंने उनका क्या खोल दिया, कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ठीक है, किसी की बात सारी बता देना, पोल खोल देना। कोई पोल होता है, वो मतलब कोई ऐसे में बात वो सारी जाके बता देते हैं, तब उसके लिए आता है कि उसका कच्चा चिट्ठा खोलना। तो देखिए, वाक्य में प्रयोग मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूं, ऐसे आप और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अर्थ वही रहेगा, वाक्य में प्रयोग आप करेंगे तो अर्थ वही रहना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसका अर्थ ही बदल गया, तो अर्थ बदल जाएगा तब वो वाक्य में प्रयोग सही नहीं माना जाएगा। अब देखो, एड़ी चोटी का जोर लगाना, प्रतियोगी परीक्षा में दे दिया। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि मोहन ने एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ के एड़ी चोटी का जोर लगाया, चढ़ाई चढ़ के क्या लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो ऐसे भी अगर बोल सकते हैं कि इस बार उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तब जाके वो क्या हुए, सफल हो गए। तो वाक्य में प्रयोग ये मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूं, ऐसे ही प्रयोग आप करोगे। आप उदाहरण और ले सकते हैं, लेकिन भावार्थ नष्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो कितने हो गए, 10 लोकोक्ति हो गई।
10 के बाद 11वां नंबर का मुहावरा देखना। जैसे 11वां मुहावरा है कि कमर कसना। कमर कसना ऐसा आएगा, मुहावरा दिया हुआ। अब आपको परीक्षा में क्या करना है, नीचे लाइनें दी हुई आएगी खाली, आपको पहले तो लिखना है नीचे आकर के उत्तर नंबर क्या है उसका अर्थ लिखना है। सीधा मुहावरा नहीं उतारना है, बस अर्थ लिख देना, तैयार रहना। फिर नीचे लिखेंगे वाक्य में प्रयोग, ऐसे लिख देना। वाक्य में प्रयोग लिख करके फिर प्रयोग करना कि परीक्षा आ गई है अब कमर कस लेना, परीक्षा आ गई अब क्या कर लेना, कमर कस लेना। इसका मैं एक वाक्य में और प्रयोग करूं कि फसल है वो पक चुकी है, किसानों ने अपनी कमर कस ली। फसलें पकने से पक चुकी है, किसान उसको काटने के लिए, ऐसे ले हो सकते कि फसल पक चुकी है, उसको काटने के लिए किसानों ने कमर कस ली। ये भी वाक्य में प्रयोग सही है कि फसल है वो पक चुकी है, उसको काटने के लिए किसानों ने कमर कस ली। समझ में आ गई बात? तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखो आगे 12वां देखा हमने कि कफन सिर पर बांधना। ये अच्छा है कि मरने के लिए तैयार रहना, यानी सैनिक देश की सेवा के लिए सदैव अपने सिर पर कफन बांधे रखता है। क्या रखता है? सिर पर कफन बांधे रखता है। ठीक है। मोहन और सोहन में इतनी मित्रता है कि मोहन सोहन के लिए सदैव कफन बांधे रहता है, यानी कहने का मतलब है मरने के लिए तैयार है उनकी। तो दो वाक्य प्रयोग है, एक तो ये हो गया, एक मैंने कर दिया कि मोहन है वो सोहन में मित्रता है और मोहन सोहन के लिए सदैव कफन बांधे रखता है। सदैव क्या रखता है? कफन सिर पर बांधे रखता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। ये दो वाक्य में और भी उदाहरण बहुत हो जाएंगे। वाक्य में प्रयोग करते समय भावार्थ नष्ट नहीं होना चाहिए। अगला देखो कि कलई खोलना, यानी भेद खोलना। तो कहने का मतलब है कि भेद खोल दिया। जैसे मैंने पिताजी से झूठ बोलकर सच को छुपाया, यानी झूठ बोलकर क्या छुपाया? सच को छुपाया, लेकिन मेरे भाई ने मेरी कलई खोल दी। ठीक, कि रमेश से क्या ये कह रहे हैं कि मैंने पिताजी के सामने झूठ बोलकर सच को छुपा दिया, या सच को छुपाकर मैंने झूठ बोला और मेरे भाई ने मेरी क्या खोल दी? कलई खोल दी। ठीक है, ऐसे हम वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ मैंने ऐसा लगा कि ये वाक्य में प्रयोग सही है, ये अच्छा लगा है। चलते आगे। कलेजा पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब ये होता है, देखो ईर्ष्या करना, ईर्ष्या से हृदय जलना। तो सबसे सटीक मुहावरा ये देखो कि पवन की प्रगति को देखकर पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौट गया। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि पवन की व्याख्याता बनने पर पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौट गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि पवन का बिजनेस अच्छा चलने लगा, यह देखकर पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौट गया, यानी ईर्ष्या करना, ईर्ष्या से हृदय जलना। ओके। या गाड़ी के बोलते हैं कि मैंने गाड़ी खरीदी और एक गाड़ी खरीदने पर पड़ोसी के हृदय पर कलेजे पर सांप लौट गए, यानी ईर्ष्या करने लगा। कोई भी वाक्य बोल सकते हैं। अगला देखो 15 नंबर, पोबारे 25 होना। बहुत बार ये मुहावरा आ चुका है, पोबारे 25 होना, बहुत प्रयोग भी करते हैं। इस बार पोबारे 25 है, यानी अत्यधिक लाभ होना। क्या हुआ लाभ? देखो ये मैंने प्रयोग किया भी, इसको आप अन्यथा नहीं ले, ये वाक्य में प्रयोग है, और इस वाक्य के प्रयोग से हिसाब से कि मावट अच्छी होने से इस बार किसान के पोबारे 25 हो गए, यानी अनाज क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, मावट अच्छी होने से इस बार किसानों के पोबारे 25 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है, और हम आसपास के, हमारे जो आसपास है उनको लेके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई विशेष अपने को शब्द याद रखने जरूरी है, बस आपको क्या आएगा, ये मुहावरा दिया हुआ आएगा, या दो दो तीन तीन एक साथ मुहावरे आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो आपको नीचे आकर के लाइनें दी मिलेगी, पहले अर्थ लिख दें, उसके बाद वाक्य में प्रयोग कर दें। अगर आपको अर्थ लिखना आ गया तो आप आराम से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 क्लास हमारी मुहावरे की, एक क्लास और होगी 3 मुहावरों की क्लास में समझा दूंगा, फिर सीधे मुहावरे और उनका अर्थ लिखाऊंगा।
आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है मैं और भी करवा दूं। तो चलती रहेगी हमारी क्लास मुहावरे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुहावरे से संबंधित क्लास है वो 4-5 लेने की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अब सर हमें आने लग गया वाक्य में प्रयोग करना, अब तो केवल अर्थ ही बता दें, तब केवल आपको मुहावरा लिख के उसका क्या बता देंगे, अर्थ बता देंगे। ठीक है, मुहावरे जैसे पूरे होंगे तो हम आगे लोकोक्ति की तरफ बढ़ेंगे। जो तथ्यात्मक जो लिखने के लिए आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आते हैं, उसको वर्णनात्मक लिखना आता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुहावरे सरल से आएंगे, मुहावरे इतने कठिन नहीं आते, बस वाक्य में प्रयोग करना पूछेंगे आपको। मुहावरे देख लेना, कोई आप मान लो 5-6 मुहावरे आते हैं तो उनमें से कोई एक मुहावरा कठिन आता है, बाकी आपको सबको वैसे मुहावरे आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुहावरे का अर्थ अगर आ रहा है तो आप वाक्य में प्रयोग ही कर सकते हैं। परीक्षा आ गई, कमर कस ली, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, मैंने कहा ना कि फसल पक चुकी, किसान को काटने के लिए कमर कस ली। ठीक, कैसे भी बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका भावार्थ है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। हमारी क्लास है वो निरंतर चलती रहेगी, अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों का इतना स्नेह, इतना जो आपका सहयोग मिल रहा है, तो अब रुकने वाले नहीं है। यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लास है वो लगातार चलती रहेगी और वीडियो आते रहेंगे, और कुछ समय बाद हो सकता है हम लाइव क्लास भी चलाएंगे। और सब जितने भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, व्याकरण हो, काव्य शास्त्र हो, सब क्लास आएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और ये बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जो है क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।